Hello everyone, welcome to MTZ Medics. Today we will learn how to use IV set and its part. It consists of syringe, इसके बाद हमारे पास IV सेट, इसके ये हमारे पास कंप्लीट IV सेट है। इसके अलावा हमें एक फ्लूइड की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें कैनोला की ज़रूरत पड़ेगी। ये पेशेंट की वेन है, इमेजिन करें, और ये उसके साथ कैनोला लगा हुआ है। इसके अलावा सेपरेट स्वैब की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपने IV सेट को लेना है, उसकी पैकेजिंग को चेक करना है कि ये हमारे पास सही है या नहीं है। इसके अलावा हमने एक्सपायरी भी चेक करनी है। अगर ये हमारे पास एक्सपायर है या इसकी पैकेजिंग फटी हुई है या खुली हुई है तो हमने IV सेट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो जाए तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास ये IV सेट है, ये ओपन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये हमारे पास स्पाइक है, ये ऊपर वाला हिस्सा स्पाइक है। इसको हम IV फ्लूइड की बोतल के साथ कनेक्ट करते हैं ड्रिप चैम्बर के अंदर। और इसके अलावा ये दूसरा हिस्सा जो हमारे पास, ये हमारे पास ड्रिप चैम्बर है। इधर हमारे पास फ्लूइड की कलेक्शन होती है, और जो हमारे पास लास्ट वाला हिस्सा है ये हमारे पास फ़िल्टर है, ये फ्लूइड को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा ये हमारे पास ट्यूबिंग है, ये ट्यूबिंग है। और ये वाला हिस्सा हमारे पास जो रेगुलेटर है। अगर हम रेगुलेटर को डाउन रोल करेंगे तो हमारे पास ये बंद हो जाएगा, और अगर हम इसको अप रोल करेंगे, ये डाउन रोल हो गया, फ्लूइड आना बंद हो जाएगा। अगर हम इसको अप रोल करेंगे तो फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने कम्प्लीटली अप रोल किया हुआ है, आप देखें। अब मैं थोड़ा सा पार्शियल अप रोल करता हूँ तो फ्लूइड हमारा आना शुरू हो गया, लेकिन फुल स्पीड से नहीं होगा। अगर हम इसको कंप्लीट अप रोल करते हैं तो फ्लूइड तेज़ी से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है IV सेट का, ये येलो वाला हिस्सा, ये हमारे पास इंजेक्शन साइट होता है, यहाँ से हम इंजेक्शन को देते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ब्लू वाला जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं कनेक्टर। इस कनेक्टर को बेसिकली हम कैनोला के साथ जोड़ते हैं। इसको हमने स्टीराइल रखना है, क्योंकि हम ये पेशेंट के कैनोला के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा अब ये हमारे पास स्पाइक है। स्पाइक को आपने हाथ में लेना है, आपने इंडेक्स और थंब फिंगर में स्पाइक को पकड़ना है और आपने बोतल को ले लेना है। ये उसके 4 कंपार्टमेंट्स हैं। आपने किसी भी कंपार्टमेंट में ना इस स्पाइक को इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपने स्पाइक को कम्प्लीटली इंजेक्ट करना है। अगर आप पार्शली इंजेक्ट करेंगे तो फ्लूइड के बाहर आने का ख़तरा होगा। आपने इसको हाथ में रखना और स्पाइक को इंसर्ट कर देना है। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से करना है ताकि स्पाइक टूट ना जाए। अब मैंने इंसर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कनेक्टर है, मैंने कनेक्टर को लिया। अब हम इसकी कैप को, कैनोला की कैप को उतारेंगे। कैप को उतारने के बाद आपने कनेक्टर को हाथ में लेना है और इमेजिन करना है कि ये हमारे पास पेशेंट की वेन है और उसके साथ कैनोला लगा हुआ है, और उसको हमने उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये भी आपने कम्प्लीटली कनेक्ट करना है ताकि हमारे पास फ्लूइड बाहर ना आ सके लीकेजिंग की वजह से। इसके अलावा हमारे पास ये सुरंज है। इस सुरंज लगाने यानी इंजेक्शन साइट के 2 तरीके होते हैं। एक हम येलो पार्ट से भी लगा सकते हैं, दूसरा हमारे पास कैनोला है। अब हम येलो पार्ट यानी इंजेक्शन साइट से इंजेक्शन को इंसर्ट करेंगे। आपने इंजेक्शन इंसर्ट कर दिया। इंजेक्शन के IV फ्लूइड को अंदर डालने से पहले आपने ट्यूबिंग को कंप्रेस कर देना है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन देना शुरू कर देना है ताकि जो फ्लूइड हो वो बैक फ्लो में ना चला जाए। आपने ये आहिस्ता आहिस्ता से लगा देना है। लगाने के बाद आपने इंजेक्शन को वापस खींच लेना है। दूसरा हमारे पास है कैनोला वाली साइड, ठीक है ना। इधर से आपने ये येलो वाला ढक्कन उतारना है, उसके बाद इंजेक्शन लेना है। अपने इंजेक्शन को आहिस्ता से फिट कर देना है। इसके बाद आपने ट्यूबिंग को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद आपने IV फ्लूइड इंजेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने नीडल को पीछे खींच लेना है। अब इंजेक्शन रख देना है, उसके आपने उसके ऊपर कैप चढ़ा देनी है, ठीक है ना। अब मैंने ये सारा प्रोसेस एहतियात से किया है ताकि पेशेंट को भी तकलीफ़ ना हो। इसके बाद आपने ड्रिप को लेना है और ये उसका हमारे पास चैम्बर है। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से कंप्रेस करना है ताकि फ्लूइड इसके अंदर आ सके, ताकि हम इसके फ़्लो को चेक कर सकें। ये देखिए, आपने हाफ़ फिल हो गया हमारे पास ड्रिप चैम्बर। और ये हमारे पास ट्यूबिंग है। ट्यूबिंग, इससे हमने बोतल को चलाने से पहले ना रेगुलेटर को ऑन करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें से एयर निकाल दिया। आपने एयर को बिल्कुल निकाल देना है ताकि पेशेंट को कोई मसला ना हो। कभी भी अगर ट्यूब में एयरिंग मौजूद हो तो आपने कभी भी पेशेंट को इन्फ्यूजन फ्लूइड नहीं देना। इससे हमारे पास हार्ट की बीमारी का भी ख़तरा बढ़ सकता है, इसलिए आपने सारी की सारी एयर रिमूव कर देनी है।
आप देख रहे हैं कि मैंने सारी की सारी एयर रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने इसको कनेक्टर को कैनोला के साथ जोड़ दिया है। अब आपने रेगुलेटर को ऑन कर देना है। आप जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे पास फ्लूइड पेशेंट की वेन में जाना शुरू हो जाएगा। आपने इसको फुल भी नहीं ओपन करना, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आपने एक नीडल लेनी है और ड्रिप के ऊपर आपने लगा देनी है ताकि जो एयर होगी वो बाहर चली जाए, ताकि वो बोतल हमारे पास कंप्रेस ना हो। इसके बाद आपने इस चीज़ को चेक करना है कि ये फ्लूइड बाहर तो नहीं आ रहा। अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है तो आपने कनेक्टर को सही से जोड़ देना है।